नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं सीधी महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। योगी आदित्यनाथ का जिस घाट के पास हैं वहीं पर स्नान करें। हालात नियंत्रण में हैं, कंट्रोल में हैं, अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्नान वहीं करें। मेला कुंभ क्षेत्र पूरी रूप से पवित्र क्षेत्र है। यहाँ कहीं भी किसी घाट पर स्नान करने का वही पुण्य, वही फल प्राप्त होगा जो संगम तट पर जाकर स्नान करने का प्राप्त होगा। लिहाजा भागने दौड़ने रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर पहुँचे हैं स्नान करें और वहाँ से अपना आचमन करें, पूजा अर्चना करें और जल्द से जल्द उस जगह को खाली करें। प्रधानमंत्री मोदी तो बात कर ही रहे हैं, सीएम योगी ने भी ये अपील अब की है उन सब लोगों से जो पहुंचे हैं महाकुंभ। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, योगी आदित्यनाथ का कहना। सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, जिस घाट के पास हैं वहीं पर स्नान करें। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से फिर से बात की है। सीएम योगी से हालात की जानकारी ली। 1 घंटे में पीएम मोदी ने 2 बार बात की है। लगातार पीएम मोदी अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की है। लगातार पीएम मोदी अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह ने सीएम योगी से बात की है। पीएम मोदी 2 बार बात कर चुके हैं। पैर जमीन से हद्दर हो गए थे, इतने पुश हुए थे। भीड़ देखिए आप किस हद तक भीड़ यहाँ पर पहुँच गई है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 करोड़ का अनुमान है, लेकिन जो स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं ये आंकड़ा आज ही पार होने की पूरी संभावना है। कल की बात करें, 5 करोड़ लोग कल ही पहुँचे। मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर 1 दिन पहले क्या स्थिति थी हम आपको बता रहे हैं। आज 10 करोड़ का अनुमान है। ये टारगेट, ये संख्या बहुत ज़्यादा जा सकती है। सुबह सवेरे से इतनी भीड़ है जितना उम्मीद कर सकते हैं पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन भी नहीं रही होगी। और शायद उसी घुटन, उसी गर्मी के चलते लोग बेहोश हुए, जिसके बाद एक घटना हुई। और एक लोगों से भी अपील, श्रद्धालुओं से अपील, इंडिया न्यूज़ की अपील जो प्रशासन कर रहा है, अगर आपने स्नान कर लिया है तो वहाँ बने ना रहें, वहाँ से निकलें। और लोगों को भी स्नान करना है। भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, हालात काबू से बाहर होंगे। स्नान कीजिए और अतिशीघ्र उस जगह को छोड़िए। अगर वहाँ बने रहेंगे तो स्थितियाँ भगदड़ जैसी या गर्मी जैसी या घुटन जैसी वहाँ पर होंगी। इसलिए बचें, औरों के लिए भी जगह खाली करें। सीएम योगी बात कर रहे हैं अधिकारियों से, अमित शाह बात कर रहे हैं सीएम योगी से, और प्रधानमंत्री 2 बार हालात की जानकारी सीएम योगी से ले चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन लोगों की जो घायल हुए। स्वरूप रानी अस्पताल इन्हें ले जाया गया, पहले महाकुंभ में बने हॉस्पिटल में, उसके बाद स्वरूप रानी अस्पताल जो ज़्यादा दूर नहीं है। ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाया गया। अखाड़ों ने स्थिति को समझते हुए अपना अमृत स्नान आज रद्द कर दिया। सीएम योगी से हालात की जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री भी सुबह से इस मामले में लगातार जानकारियां हासिल कर रहे हैं। अधिकारी उन तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं भी बात कर रहे हैं। केंद्र तत्काल सहायता के लिए तैयार है। अगर वहां पर और फोर्सेस की ज़रूरत समझ में आती है तो और फोर्सेस कम से कम समय में आज ही वहां पर मौजूद हो सकती है। केंद्र इस मदद के लिए तैयार है। वहां पर वैसे भी 50,000 की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। 50 थाने बनाए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। इसके अलावा एनएसजी मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, जिसमें एसएसबी है,
आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये सभी वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार टच में हैं, सीएम योगी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं आपको सौंपता हूं सारी जानकारी और डिटेल तस्वीरों के साथ बताने और दिखाने के लिए। अभिषेक। बिल्कुल राजीव, हम जहां मौजूद हैं यहाँ पीछे मानव इतिहास और मानव समागम और संस्कृति का ये सबसे बड़ा पर्व लगातार जारी है। यानी महाकुंभ का महासमागम और मौनी अमावस्या की पुण्यतिथि पर लोगों का स्नान, ध्यान, दर्शन जारी है। कहाँ से आए आप? देखिए लोग अब देखिए, क्योंकि ताकीद की जा रही है कि यहाँ से निकलते हुए चले जाएं, बाहर चले जाएं। कहाँ से आए आप? कानपुर से। हो गया स्नान? हो गया? हाँ, स्नान हो गया। गंगा जल लेके जा रहे हैं? बहुत अच्छा स्नान हुआ, मजा आ गया, खुश हैं आने से। कहा जा रहा है, अब लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहाँ पर है वहीं कर ले, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी। लोग स्नान करते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आप भीड़ लोग कहाँ भी है? तुरंत नहा कर निकले? स्नान नहा करके निकले? नहा करके जरे निकले आए थे यहाँ, जरे हनुमान जी के जरे दर्शन करने। मालूम हुआ कि जरे मंदिर बंद है, जरे बंद है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए जा रहे हैं। नहीं, ठीक लगा आपको? व्यवस्थाएं ठीक अरे लगी? आनंद आ गया, हाँ, मजा आ गया। बिल्कुल। देखिए लोगों के मन में जो चिर चेतना थी कि यहाँ पर जब पहुँचेंगे तब किस तरह का माहौल होगा, आनंद मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुलिस देखिए चारों तरफ काम कर रही है। अब भीड़ एक तरफ रुके ना, इकट्ठा ना हो, लोगों से बहुत अच्छे से अपील की जा रही है। चारों तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद पुलिस के लिए भी एक पूरी तरह बर्गलिंग अलार्म है कि कहीं पर भी अगर कहीं स्टॉकिंग होते हुए देखें लोगों की, तो उन्हें वहां से आगे बढ़ने को कहा जाए। अपील की जा रही है धर्माचार्यों की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और जो जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। राजीव, जो जानकारियां हमें पता चल रही हैं कि तकरीबन सूत्रों के मुताबिक 10 लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ी खबर बता दूं अभिषेक, उसके बाद एक बार फिर आपके पास आता हूं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद हालात काबू में है, जैसा अभिषेक बता रहे थे। संगम के सभी तटों पर शांतिपूर्वक स्नान जारी है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, जो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं ये अब पुरानी बात है, क्योंकि स्थितियों को कंट्रोल किया जा चुका है। लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको जाने में कोई बाधा नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पर स्नान करें और तुरंत वहां से लौटें। जाने में कोई समस्या नहीं है, जरूर जाएं। प्रशासन आपकी मदद के लिए है, स्थितियां आपकी मदद के लिए हैं, सारी स्थितियां कंट्रोल में हैं, हालात काबू में हैं। अभिषेक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मौनी अमावस्या का दिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुबह सवेरे हम मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान का आंकड़ा ही पार कर चुके होंगे। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा यह मानना है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, कि आज सुबह सवेरे ही मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान का जो 4.25 करोड़ का आंकड़ा था वो शायद पार हो गया होगा अब तक। बिल्कुल राजीव, इस बात में कोई दो राय नहीं। और हमारे चारों तरफ लोग हैं जो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि ये आंकड़ा 4 करोड़ का पार बहुत पहले ही हो गया था। रात ही में इतने सारे लोग यहाँ पहुंच गए थे जिन्होंने 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। कितने, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो प्रयागराज से सर। अच्छा, तो यहीं पर आए, पुण्य समय पे पुण्य स्नान जी हुए। जी, ये पहला स्नान है कुंभ का और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करते हो आप? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, अद्भुत नज़ारा। सुबह 4 बजे स्नान किया, बहुत अच्छा अनुभूत हो रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आप लोग जहाँ पर भी रहें वहाँ स्नान करें, संगम की तरफ ना जाएं। और भी जो लोग हैं उनसे भी ये बात कही जा रही है। हाँ, ये है कि अगर आप स्नान करने आ रहे हो तो सबसे पहले अपने लोगों का ध्यान दीजिए और अपने सामान का भी ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो सबसे प्रायोरिटी पर अपनी फैमिली को रखना है और स्नान करने आराम से जाइए। बातों पर ध्यान मत दीजिए क्या क्या बोला जा रहा है, सब कुछ अच्छे से, आप स्नान अच्छे से आके करिए। और आप लोगों किसी तरह की बाधा, किसी तरह नहीं नहीं नहीं, आराम से हम लोग देखिए आए, रात को भी आए। और अभी ऐसा आप देख पा रहे हैं, सब भीड़ है, ऐसा कोई भगदड़ वगैरह कुछ नहीं हो रही है। आराम से सब आ रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बस एक जगह पे स्टॉक ना हो जाए, रुकिए मत। रुकते मत, जैसे स्नान होता है तुरंत निकलिए, तुम स्नान करके अपना धर्म निभाइए, निकलिए तुरंत। देखिए लोग खुद इस बात को अब संदेशित कर रहे हैं आगे राजीव, कि एक जगह पर मत रुकिए, जहां पर भी आप स्नान कर रहे हैं
वहां स्नान करिए और वहां से बाहर की तरफ निकलिए। जी, जहां स्नान कर रहे हैं वहां से स्नान कीजिए और बाहर की तरफ निकलिए। स्वरूप रानी अस्पताल से किस तरीके की अपडेट सामने आ रही हैं अभिषेक? अभिषेक से संपर्क लगता है टूट गया है। स्वरूप रानी अस्पताल में भेजा गया है सभी घायलों को, जिनको उचित इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन के अधिकारियों से टच में हैं। अलग अलग हिस्से को अलग अलग जिलाधिकारी को सौंपा गया है। अभिषेक, स्वरूप रानी अस्पताल से क्या जानकारियां? संगम के सभी घाटों पर स्नान जारी है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब सूर्य का उजाला चारों तरफ फैल चुका है। अब वो स्थिति नहीं है रात के अंधेरे की, लेकिन भीड़ समझ में आ रही है। तस्वीर देखिए, विहंगम दृश्य है। ये 10 करोड़ का आंकड़ा टूटने वाला है, ये तय है। इन सभी लोगों से उम्मीद है, इन सभी लोगों से अपील है, संगम तट पर स्नान करने जाने में कोई समस्या नहीं है। जाएं, स्नान करें, लेकिन जगह को खाली करें। ये तस्वीरें ड्रोन से, अद्भुत, विहंगम, इतनी बड़ी भीड़ एक जगह पर बिना बुलावे के एक आयोजन को देखते हुए बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की तरफ से। बड़ी भीड़ आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। संगम नोस का इलाका, ड्रोन फुटेज आप देख रहे हैं। एक इतना बड़ा जन सैलाब है यहाँ पर। इस सैलाब को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है। पुलिस प्रशासन सब कुछ झोंके हुए है। उसमें एक ये घटना जरूर दुखद है, जिसको कि बहुत जल्दी संभाला गया और अब लोग आसानी से, क्योंकि देखिए भीड़ के बीच में काफी जगह भी आपको दिख रही होगी, लेकिन ओवरऑल इस छोटी सी जगह पर संख्या बहुत ज्यादा है। लोग रुके ना, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आरजू सेठ मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, हम लगातार ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं और ये ड्रोन फुटेज इस बात का गवाही दे रही हैं कि पौष पूर्णिमा का स्नान, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान, पौष पूर्णिमा 2.25 करोड़ लोगों से ज्यादा, मकर संक्रांति 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा, कल मौनी अमावस्या की एक दिन पहले 5 करोड़ लोगों ने इस आंकड़े को टच किया। आज ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आंकड़ा सुबह सवेरे ही पार हो चुका है। हमें पूरी जानकारी दे आरजू, रात से अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है, अभी कितनी भीड़ है, क्या हालात है, अस्पताल में क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। ओवर टू यू आरजू। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जानकारी शुरू करते हैं। रात से ही अगर बात करें तो संगम के तट पर लोगों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही थी। हमने उनसे बातचीत भी करी और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 12 बजेंगे हम स्नान करने जाएंगे। तो लगातार 12 बजते ही जो लोग हैं वो संगम के तट पर जा रहे थे और लगातार रात भर ये अनाउंसमेंट जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था कि जो लोग सड़क पर मौजूद हैं वो अपने कैंप में चले जाएं या फिर किसी भी तरीके से लगातार एक साथ जो है वो संगम घाट पे ना जाएं, संगम के तट पर ना जाएं। और कई घाट जो है वो बनाए गए हैं, अलग अलग घाटों पर जाएं। और इसका डायरेक्शन पहले भी दिया गया था कि जो लोग जहां से आ रहे हैं उसी डायरेक्शन के जो घाट है वहां पर स्नान करें। जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो जो कानपुर से लोग आ रहे हैं उनकी तरफ संगम घाट पड़ेगा तो वो संगम घाट में करें, लेकिन जो वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं वो उधर पे जो घाट पड़ेगा, अरेल की बात करें तो वहां पर स्नान जो है वो करने की बात जो है वो कही जा रही थी। फिलहाल बात करें तो अचानक से रात में जैसे ही अमृत स्नान का जो मुहूर्त है वो शुरू हुआ, वैसे ही जो लोग हैं भारी संख्या में लोग जो है संगम की तरफ बढ़ते गए और लगभग 1 किलोमीटर पहले जब वहां पर बैरिकेटिंग थी और जो ओवर क्राउड हो गया तो वो बैरिकेटिंग गिर गई, जिसकी वजह से एक महिला जो है वो फेंट हुई। उसके बाद एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन जो है, भगदड़ जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। फिलहाल अभी की कंडीशन अगर बताएं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो लोगों को चोट पहुंची थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों की मौत की खबर जो है वो भी सामने आई है, यानी कि ये पूरा मामला दुखद है। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कैमरा लगा हुआ है इस हेलीकॉप्टर में और इसके जरिए जो है पूरे मेला एरिया में जो कि 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हर एक कोने पे निगरानी रखी जा रही है। वहीं आप देखेंगे थ्रू एरियल व्यू जो है वो लिया जा रहा है पूरे मेला एरिया के। इसी के साथ ही आप प्रशासन देखेंगे, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। लाउड स्पीकर जो है वो हाथ में रखा हुआ है अनाउंसमेंट के लिए, भोंपू जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इसी के साथ ही चप्पे चप्पे पे प्रशासन जो है वो तैनात है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को डायरेक्शन दिया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही मुख्यमंत्री ने भी देखिए अपील कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कई घाट बनाए हुए हैं और आप उन कई घाटों पर अलग अलग जाकर स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी भी अफवाह पे ध्यान ना देने की बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही है। इसी मां गंगा की जिस वहां पर स्नान करें। और लगातार अगर बात करें तो अखाड़ों की तरफ से भी ये अपील जो है वो की जा रही है, साधु संतों की तरफ से भी ये अपील जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है कि आप जहां पर मौजूद है, जिस कैंप के पास आपके घाट है, आप वहीं पर स्नान करें। और अगर अमृत की बात करें तो इस वक्त महाकुंभ के हर घाट में अमृत की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या का ये मुहूर्त जो है वो चल रहा है और जहां पर भी आप स्नान करेंगे वहां अमृत आपको प्राप्त होगा। तो ये अपने जहन से निकाल दे कि सिर्फ संगम घाट पर ही आपको स्नान करना है। इस तरीके की लगातार अपील जो है वो की जा रही है। वहीं अगर अखाड़ों की बात करें तो जो उनका अमृत स्नान था, फिलहाल आज के लिए जो डिवोटीज है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कैंसिल कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से जो है वो नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब ओवरफ्लो होता है, जब गैदरिंग होती है तो लगातार इस तरीके से जो अगर एक भी चीज इधर से उधर होती है तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। और उसी के लिए देखिए लगातार ये कहा जाता है आरजू वाकई भारी भीड़ है, भारी भीड़ है, अप्रत्याशित भीड़ है। ये भीड़ कल्पना से परे है। दुनिया के किसी कोने में इतनी भीड़ एक आयोजन में न देखी गई है और शायद देखी भी नहीं जाएगी। कल 5 करोड़, आज ऐसा लग रहा है कि 5 करोड़ सुबह ही हो चुके हैं। अभिषेक, मुझे लगता है आप जन सैलाब के ऐसे बीच में हैं जहां पर शाम तक आपके आसपास भीड़ कम नहीं होने वाली है। इसको संभालने के लिए कोई नया प्लान बनाया गया है क्या? और फोर्सेस मंगाई जा रही हैं, हालात कंट्रोल में रहे? अभिषेक, बिल्कुल राजीव, ये पूरा जो जन सैलाब है ये कल रात से ही, हमें शाम से ही देखने को मिल रहा है। कल भी शहर में और आउटर एरियाज में चौकडाउन की स्थिति हो रही थी, ट्रैफिक को पूरी तरह नियंत्रित किया गया, अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया था। और आज ये उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि जब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक बार में ये शाही स्नान करने शहर में दाखिल होंगे तो उन्हें किस तरफ डाइवर्ट किया जाए। जहां तक रही फोर्सेस की बात, तो अब रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर बात की जाए तो आईटीबीपी हो, और इसके अलावा यूपी पुलिस की सभी टुकड़ियां, यानी चाहे वो एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, एसएसएफ हो, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो, उन सबको यहाँ पर अलग अलग विंग्स में तैनात किया गया है। सड़क पर आप अगर देखेंगे तस्वीरें तो आपको चारों तरफ हाथ में माइक लिए और लाउडस्पीकर्स लिए हुए पुलिसकर्मी दिखेंगे जो चारों तरफ ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं, कहीं पर भी भीड़ ना। देखिए रोड पे खड़ा नहीं होगा। हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है।
नहीं देखिए, समझ